गुड इवनिंग सर। मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि एसएसजी और एचएसजी में क्या अंतर है? ओके, एचएसजी और एसएसजी में क्या अंतर है उसको बताने के लिए हम क्यों करते हैं। एक मिनट, ये बच्चेदानी है। बच्चेदानी की दो नलियां होती हैं, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। दोनों साइड में दो नलियां आती हैं और दो अंडाशय होते हैं। उस अंडाशय से हर महीने एक अंडा निकलता है जो इस नली में आके रुकता है, और ये योनि है। यहाँ से हस्बैंड का स्पर्म जाके इससे यहाँ मिलता है। यहाँ पर प्रेगनेंसी की जो शुरुआत होती है वो फैलोपियन ट्यूब में होती है। फैलोपियन ट्यूब को लैटिन में सैल्पिंग्स बोलते हैं। सैल्पिंग्स की रिकॉर्डिंग को सैल्पिंगोग्राफी बोलते हैं। इसका मतलब ये जो जगह है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर भी दोनों बीज का मिलन होता है और यहाँ से ही प्रेगनेंसी शुरुआत होती है। यदि ये जगह प्रॉब्लम वाली है, यहाँ प्रॉब्लम है या बंद है या फिर डायलेटेड है या डिफेक्टिव है, तो ट्यूब के खाली खुले होने से काम नहीं होता। उसमें तीन फंक्शन होते हैं। एक तो होता है इसको पैसेज देना, दोनों स्पर्म और एग को। दूसरा इस भ्रूण को, जो फर्टिलाइज्ड एग को, उसको खाना देना। और तीसरा इस फर्टिलाइज्ड एग को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना 5वें दिन में। ये एक फैलोपियन ट्यूब या सैल्पिंग्स का काम होता है। इसका मतलब किसी भी कपल में यदि प्रेगनेंसी नहीं हो रही, उसका यदि पीरियड रेगुलर है, हस्बैंड का स्पर्म काउंट ठीक है, साथ में रहते हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो ये दोनों का बीज का जो मिलन है ये नहीं हो रहा। ये कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में। तो सबसे बड़ा कारण कहाँ पर है? फैलोपियन ट्यूब में, या तो इस तरफ या इस तरफ। अब इस फैलोपियन ट्यूब को यदि प्रेगनेंसी नहीं हो रही और इन्वेस्टिगेशन करना है कि कहाँ पर फॉल्ट है, तो उसको देखने के लिए हमको इस फैलोपियन ट्यूब को देख लेना चाहिए। फैलोपियन ट्यूब को देखने के तीन तरीके होते हैं। एक होता है एचएसजी, एक होता है एसएसजी और एक होता है लेप्रोस्कोपी। उसके साथ हम इसको क्रोमोट्यूबेशन बोलते हैं। मतलब ये मैं इसमें अभी नहीं जा रहा हूँ। अभी एचएसजी का मतलब होता है, एच का मतलब होता है हिस्ट्रोसैल्पिंग्स का मतलब होता है ट्यूब, ग्राफी का मतलब रिकॉर्डिंग। ऐसे ही एसएसजी का क्या मतलब होता है? एस का मतलब होता है सेलाइन। सैल्पिंग्स का, एस का सैल्पिंग्स ग्राफी। एचएसजी का मतलब है हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी। एसएसजी भी हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी है, पर एचएसजी को हम ऐसी दवाई डालते हैं और इसका एक एक्सरे उतारते हैं। जहाँ जहाँ से ये दवाई दौड़ती है उस जगह पर से हम उस समय एक एक्सरे उतारते हैं, उसको हम एचएसजी बोलते हैं। ये एक एक्सरे का यूज़ होता है। कई लोग इस एक्सरे से यदि बचना चाहते हैं तो यहाँ पर हम एक्सरे वाली दवाई ना डाल के हम यदि केवल एक सलाइन डालें, सलाइन मतलब जो नॉर्मल सलाइन होती है पानी जैसा, ये सलाइन का जब हम डालेंगे और यहाँ से हम यदि सोनोग्राफी करेंगे तो सोनोग्राफी में ये सलाइन जब भी मूव करेगी यहाँ से, तो हमको सोनोग्राफी में वो दिखती है जाती हुई। यदि ये जाती हुई दिखती है तो हम उसको मान के चलते हैं कि ये ट्यूब खुली है। पर सलाइन सैल्पिंगोग्राफी के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि ये बता तो देती है कि ट्यूब ओपन है, पर उसकी क्वालिटी कैसी है ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एचएसजी में एक फ़ायदा होता है कि चूँकि ये एक्सरे प्लेट बनती है, तो हमको उस एक्सरे प्लेट में ट्यूब का प्रकार और ट्यूब के भीतर की क्वालिटी वो दिख जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो सलाइन सैल्पिंगोग्राफी है, मैं सलाइन हिस्टेरोग्राफी ज़्यादा पसंद करता हूँ। हिस्टेरो का मतलब होता है यूट्रस, मतलब इस जगह को आपको यदि देखना है बगैर एनेस्थीसिया दिए, तो सलाइन डाल के यदि हम उसको सोनोग्राफी के से देखें तो हमको बच्चेदानी के भीतर की एरिया बहुत अच्छा दिखता है। उसमें छोटे वगैरह पॉलिप हो तो वो दिखने लगते हैं। तो सबका अपना अपना यूज़ है, पर एचएसजी अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड है। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है इसमें, और जो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। एचएसजी को यदि थोड़ा सा टेक्निक वाइज डिफरेंट करें, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो इसमें पेन उतना नहीं होता। सलाइन सैल्पिंगोग्राफी में या सलाइन हिस्टोग्राफी में यहाँ पर सलाइन यूज़ होता है, और जब हम लेप्रोस्कोपी यहाँ से छेद करके अंदर जाते हैं तो हम ड्यूरिंग ऑपरेशन हम यहाँ से एक नीली दवाई डालते हैं, वो निकल रही कि नहीं। पर इन तीनों में एचएसजी ही एक ऐसा जगह है जहाँ पर हम ट्यूब के भीतर का
उसकी क्वालिटी को पता कर सकते हैं। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एससीजी इंजेक्शन लगने के बाद भी एग्स नहीं निकलते, इसका क्या कारण है? देखिए, एचसीजी हम कब लगाते हैं? जब हमारे पास में हमने इसका जो फॉलिकल आईवीएफ के लिए तैयार किया या आईयूआई के लिए तैयार किया, तो ये बढ़े और एक लिमिट तक बढ़ने के बाद ये 17 या 18 मिलीमीटर में फॉलिकल आया। फॉलिकल में अंडे रहते हैं जो हमको सोनोग्राफी में नहीं दिखाई देते। सोनोग्राफी में केवल हमको फॉलिकल का साइज़ दिखता है। जब ये 17-18 मिलीमीटर तक पहुंचता है तब हम इसमें एक एचसीजी का इंजेक्शन लगाते हैं, जो कि एक सरोगेट एलएच सर्ज का काम करता है। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ डिटेल में, पर एचसीजी का इंजेक्शन लगाने से 36 घंटे से 40 घंटे के बाद ये अंडा इसके बाहर आता है। जब हम आईवीएफ करते हैं तो हम इस अंडे को बाहर निकाल लेते हैं। आईयूआई में हम उसको मान के चलते हैं कि निकला होगा, पर जब हम आईवीएफ करते हैं और अंडा नहीं निकला, जब हमने पिकअप किया, तो एचसीजी लगने के बाद भी यदि अंडा नहीं निकला, तो मेरे पास में जो ये इंसिडेंस हुआ बहुत रेयर है। सबसे कॉमन कॉज ये है कि जो एचसीजी का इंजेक्शन है उसकी क्वालिटी ख़राब होगी या फिर ये लगा ही नहीं होगा। पेशेंट कई बार लगवाता है तो कई बार गिर जाता है। यदि एचसीजी ठीक से नहीं लगा तो भी ये मैच्योर नहीं होगा फॉलिकल, और एक का मैच्योरेशन नहीं होगा, एक नहीं निकलता। ये बहुत रेयर चीज़ होती है एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम। और एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम को मोस्टली मैंने जो देखा है, हमारे पास में 2 अंडाशय रहते हैं। हम एक अंडाशय से एचसीजी लगाने के बाद यदि देखते हैं कि अंडे नहीं निकल रहे, तो हम आईवीएफ का पिकअप वहीं रोक देते हैं। हम फिर से एक एचएसजी लगाते हैं, फिर 36 आवर्स बाद दूसरे से निकालते हैं, पर ये बहुत रेयर है। आशा है ये 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे कमेंट बॉक्स में मिले थे आपको सेटिस्फाई करे होंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।